सेवन शरीफ का इलाका पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है। मई महीना है। मई 15 के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है। हवा खुश्क लगने लगती है। पहाड़ों में और आसपास जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं जंगलों में, वो सूख जाती हैं। इतनी गर्मी है कि कोई भी यहाँ पर ज़िंदा जानवर नज़र नहीं आता। यहाँ पर रात को फिर भी ज़िंदगी बनी रहती है। रेत के टीले हैं, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो छोटे मोटे कीड़ों के निशानात मिलते हैं। यहाँ पर गेको लिजर्ड मिलती है, जो रात को, या कमेलियन जिसे कहते हैं गिरगट, वो भी निकलता है। लेकिन दिन में इतनी गर्मी है कि पूरा दिन छुपे रहते हैं अपने बिलों में। कई जंगली यहाँ पर घास है और पहाड़ी घास भी है, जड़ी बूटियाँ हैं। इस महीने में बिल्कुल सूख जाती हैं। सामने पहाड़ हैं, यहाँ पर रेत भी है, मैदानी इलाका भी है। रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं। ड्राइविंग स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल की ट्रेनिंग बच्चे दे रहे हैं, उनके साथ हम आए हैं। दूर दूर तक हल्के फुल्के सिवाय देवी के दरख्त के और कोई दरख्त नहीं है। लेकिन मकामी लोग इतने अनपढ़ हैं, इतने जाहिल हैं, जो इनको दरख्त होने ही नहीं देते। थोड़ी सी भी लकड़ी आ जाती है तो कुल्हाड़ियों से मार मार कर इनकी लकड़ियों के लिए इनकी जान निकाल लेते हैं। फिर ये हर साल थोड़ा सा ऊपर उगेगा, फिर इसको कुल्हाड़ियाँ मार के लकड़ी के लिए इसकी कत्ल कर देंगे इस दरख्त का। ऐसे कई सैकड़ों दरख्त हैं यहाँ पर, लेकिन दरख्त होने से पहले ही उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये सेंवार का बूटा है, जड़ी बूटी है, सेंवार कहलाता है। और इसमें सूखा आ चुका है, ये अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है। इनकी फलियां आ चुकी हैं, फलियों में से भी बीज यहाँ पर गिर चुके हैं। बीज गिराने का मकसद ये है कि ये अपनी जीवन पूरा इसने बिता लिया है, यानी अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, और आइंदे वाले नस्ल के लिए इसने अपनी फलियां, अपना बीज ज़मीन में गिरा दिया है। जब भी बरसात होगी तो दोबारा ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी हल्की फुल्की ये अभी सुर्ख पत्तियां हैं, इनमें थोड़ा बहुत पानी है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएंगी। इनमें दीमक लग जाएगी जड़ों में, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी, अलविदा कर जाएंगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि जब भी दोबारा आइंदा बारिश होगी, इनके जो बीज गिर गए हैं, इन्होंने अपना जो संतान नीचे गिरा दिया है। ये अल्लाह का कानून है, कुदरत का, कि दोबारा ज़िंदगी फिर मामूल बन जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सूख चुकी है। ये धमासा है, धमासा भी सूखना शुरू हो चुका है। कई धमासा यहाँ पर कितनी हज़ारों लाखों की तादाद में इनकी तादाद है, और ये भी सूखने पर मजबूर हो गए हैं। कहीं पे हल्की फुल्की सूख चुके हैं तो कहीं पे मुकम्मल सूख चुके हैं। यहाँ पर और भी कई किस्म के घास हैं, वो सूख चुके हैं। ये सेंवार भी नया पौधा है, लेकिन सूख जाएगा। ये धमासे का पौधा बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल मुकम्मल सूख चुका है। शायद इसको दीमक भी लग चुकी है। ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम जड़ी बूटियाँ सूख जाएंगी बिल्कुल। ये जो भी हरे भरे घास हैं, ये खुश्क हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सेंवार है, कहा जाता है कि इससे एम्पीसिलिन सिरप या एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक बनता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सूखने शुरू हो गए हैं। इनमें जड़ों में ये दीमक लग जाएगी और ये ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा जब बारिश होगी तो दोबारा फिर ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। यहाँ पर बहुत आला किस्म के और शानदार यहाँ पर घास हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। ये जड़ी बूटियाँ, ये देखें, इसको इंग्लिश में ये सैंडमेट कहते हैं,
اور کئی اس کی اقسام ہیں۔ یہ یہاں پر ہلکے پھلکے پھول بھی دیتی ہیں۔ یہ گھاس ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دمہ کسی کو ہو جائے، پرانا بخار ہو، تو یہ اس کی چائے بنا کر یعنی قہوہ بنا کر یا سلیمانی چائے میں ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ کئی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں یہاں پر، لیکن جب سوکھا ابھی شروع ہو چکا ہے، ان دنوں میں یہ مکمل طور پر خشک ہو جاتا ہے، بالکل علاقہ خشک ہو جاتا ہے، کوئی یہاں پر زندگی نظر نہیں آتی۔ رات کو پھر بھی کچھ سانپ ہیں، بچھو ہیں یا ہلکی پھلکی جو لیزرڈس ہیں، چھپکلیاں ہیں کچھ، وہ نظر آتی ہیں، یعنی رات کو نکلتی ہیں۔ لومڑی یہاں پر ہے، گیدڑ بھی ہے ہلکا پھلکا، لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں جانور یہاں پر، کیونکہ یہ بہت زیادہ خشکی ہے۔ دیمک کی شروعات ہو چکی ہے۔ دیمک یہاں پر اس طرح دیمک نکلتی ہے زمین سے اور ان تمام پودوں کو کھانے کے لیے آ جاتی ہے۔ سامنے بھگوٹوڑو پہاڑ ہے، دور دراز تک اگر یہاں پر ایئرپورٹ بن جاتا تو کیا بات تھی۔ زبردست اور عالی شان لوکیشن ہے۔ یہاں پر اگر دیکھیں گے صبح کے وقت اور شام کے وقت اوپر آسمان میں پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی آبی پرندے۔ اگر دیکھا جائے کہ مغرب میں ایشیا کی سب سے بڑی جھیل منچر جھیل ہے، اس کا بھی پانی ہے، اور یہاں پر اگر دیکھیں گے مشرق میں تو مشرق میں بھگوٹوڑو کے اس پار دریائے سندھ کا علاقہ ہے۔ دریائے سندھ کے آبی پرندے منچر جھیل میں جاتے ہیں تو یہ ریگستانی پٹی ہے یا جابلو پٹی ہے، اس کے اوپر سے پرواز کر کے جاتے ہیں، اور جب منچر جھیل کے پرندے دریائے سندھ میں اڑان بھرتے ہیں دریائے سندھ میں جانے کے لیے تو اس پٹی سے گزرتے ہیں۔ اگر یہاں پر ایئرپورٹ بن جاتا تو فضائی نظارہ بالکل ایسا تھا کہ جنوب میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے، بہت خوبصورت منظر پہاڑ کے ہیں، شمال میں مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری، مشرق میں دریائے سندھ کا نظارہ، اور مغرب میں ایشیا کی سب سے بڑی جھیل منچر جھیل کے پانی کا نظارہ دل کو لبھا لیتا۔ بہت عالیشان اور خوبصورت منظر ہوتا ہے، فضائی منظر یہاں سے، لیکن ظالموں نے ایئرپورٹ بننے ہی نہیں دیا، منچر جھیل کے تہہ خانے میں جا کر بنایا جو آج ویران پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن جب بھی قوم یاد کرے گی تو قوم کو دکھ ہوتا ہے اور ان پر غصہ آتا ہے اور دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ یہاں پر سیون شریف اور اس کے آس پاس جون اور جولائی مہینے میں اتنی زیادہ گرم ہوائیں لگتی ہیں اور اتنی ہوا خشک لگتی ہے، موسم خشک ہو جاتا ہے، تمام جو پیڑ پودے ہیں جو نچلی سطح پہ یہ پودے ہیں جنگلی پودے وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی گرمی ہوتی ہے، اگر یہاں پر باہر پانی کسی برتن میں رکھ دیں اور دوپہر کو 1 گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے، اس کے بعد اس میں اگر پتی ڈالی جائے تو پتی بھی کلر چھوڑ دے گی، یعنی رنگ چھوڑ دے گی، وہ پانی لال ہو جائے گا پتی کے رنگ میں۔ تو یہ سیون شریف میں جون اور جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسکولوں میں بھی چھٹیاں آ جاتی ہیں، یعنی سمر ویکیشن ہو جاتا ہے۔ تقریباً 2 مہینے یا اس سے بھی طویل عرصے کے لیے اسکول بند رہتے ہیں، بچے وغیرہ جتنے بھی سیون شریف اور آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں تک محدود رہتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی ہم لال باغ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، پہاڑ میں۔ لال باغ سے طرف دیکھیں گے تو جنوب اور مغرب کی طرف ہے۔ جب یہاں پر برسات پڑتی ہے، بہت زیادہ بارش پڑتی ہے، تو بارشوں کی وجہ سے یہ تمام جتنے بھی آس پاس پہاڑ ہیں وہاں سے ندیاں نکلتی ہیں، پانی بہہ کر ان میدانی علاقوں میں، یہاں پر بھی ندیوں کی یہ
निशान बने हुए हैं। यहाँ थोड़ा बहुत पानी नहरें यानी बरसाती नहरें यहाँ से गुजर कर मनछर झील में, ये तकरीबन तमाम इलाका मनछर झील में जाता है। और आगे अगर देखेंगे तो फिर दरिया सिंध में पानी बहाकर दरिया सिंध में डाल देती है। तो ये जितनी भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जब भी यहाँ पर बारिशों की सीज़न में यहाँ से नहरें यहाँ से निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी पानी के तालाब बन जाते हैं। जहाँ पर भी निचली सतह होती है तो कई हफ्तों तक तकरीबन पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से इन पौधों में जान आ जाती है, एक ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। जितनी अभी मौसम जितना खुश्क है उतना ही मौसम खुशगवार हो जाता है और इन पेड़ पौधों में से तरह तरह के फूल निकलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी रेत पर ऐसी बेलें बिछ जाती है, कई किस्म की फूल कलरफुल फूल होते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। तुम्हें भी यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। मस्जिद है, मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, असर की नमाज है। पहाड़ी इलाका है, दूर दराज मैदानी रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है। कहीं रेत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है। ये सैलाब मुतासरीन ने यहाँ पर मस्जिद बनाई है, पत्थर लगाकर मस्जिद का नक्शा बनाया है और यहाँ पर हमने चाहे नमाज बिछा दी है, मुसल्ला नमाज अदा करते हैं। बहुत अजीब है और अल्लाह का नाम जहाँ कहीं भी वक्त हो जाए नमाज का तो नमाज अदा की जाए, अल्लाह का हुक्म है। तकरीबन हर वक्त बावजू रहते हैं। सामने बच्चे गाड़ी सीख रहे हैं, मैदानी इलाका है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, आसानी होती है गाड़ी ड्राइविंग सीखने में। सामने शहंशाह कलंदर का रोज़ा है, ये तकरीबन मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े से 6 किलोमीटर का फासला तकरीबन होगा। मेरी जूम इतनी नहीं है लेकिन मैं मुर्शद का रोज़ा देख रहा हूँ। अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी फरमाए। मुर्शद सखी लजपाल है, दिलों के राज जानते हैं।